और अब मेयर का महासंग्राम। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी और कांग्रेस की जोर आजमाइश। ओबीसी वर्ग की महिला प्रत्याशी के लिए मंथन होगा। आज होगी कांग्रेस की अहम बैठक। कल खाचरियावास ने की थी पार्षदों संग बैठक। बीजेपी भी करेगी मेयर को लेकर बैठक के बाद बाड़ेबंदी की तैयारियां शुरू। चौमू पैलेस होटल में की गई है बाड़ेबंदी की तैयारी। तब मेयर की कवायद फिर से शुरू। महेश दादिच हमारे साथ जुड़ गए। महेश दादिच, एक बार फिर से जो है वो मेयर को चुनने की कवायद शुरू हो चुकी है और राजस्थान के अंदर एक बार फिर से सुगबुगाहट बाड़ेबंदी की। महेश। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से ग्रेटर नगर निगम में 2 साल में काफी उठापटक देखने को मिली है, मेयर, पार्षद और जो तत्कालीन आयुक्त थे उनके बीच में जो विवाद हुए थे उसके चलते जिस तरह से मेयर का सस्पेंशन और उसके बाद में उनकी बर्खास्तगी और उसके बाद में जो पद रिक्त हुआ उसको लेकर के जो मेयर का चुनाव है अब वो होने जा रहा है। 10 तारीख को मतदान होना है और उसके बाद में मतगणना होनी है। आज जो है इस चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके साथ ही कल नामांकन का वक्त रहेगा। कल जो नामांकन के पर्चे हैं वो दाखिल किए जा सकते हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही जो दल हैं उन्होंने अपनी अपनी जद्दोजहद करना शुरू कर दिया है, अपनी अपनी जोड़ तोड़ की कोशिशें शुरू कर दी है। कल कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो एकजुट हुए थे होटल के भीतर और यहाँ उनकी मीटिंग ली थी प्रताप सिंह खाचरियावास ने, जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो है तमाम पार्षदों को एकजुट होने की बात भी कही और उन्होंने एक बड़ी बात ये कही थी कि बीजेपी के कई पार्षद जो है वो कांग्रेस के खेमे में आने के लिए आतुर हैं, कई लोग उनसे संपर्क में हैं। यानी कि वे संकेत ये भी देना चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से जो बीजेपी के कई लोग हैं वो क्रॉस वोटिंग भी करेंगे। जब हमने उनसे ये पूछा कि जो बीजेपी जब ये आरोप बीजेपी पर अक्सर वे लगाते रहते हैं कि जो चुनी हुई सरकार गिराती है, तो उनका ये कहना था कि जो दल बदल कानून होता है वो इन निकाय चुनावों में लागू नहीं होता है। ऐसे में कई पार्षद जो है वो अपना मन बदल सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होती है। आज भी कांग्रेस ने 4 बजे जो है एक अहम बैठक बुलाई है। इससे पहले दोपहर 12 बजे में एक बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी के ऑफिस में और यहाँ पर सभी पार्षदों को कहा गया है कि वे अपनी पूरी तैयारी करके आए, अपने साथ में बैग लेकर के आए, उसमें अपने जो 5-7 दिन रुकने के हिसाब से कपड़े जो हैं वो जरूर डाल करके ले आए। इसका मतलब ये साफ मान करके चलिए कि बाड़ेबंदी की जो तैयारी है वो बीजेपी ने कर दी है। कल बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी नहीं कहते, हम इसे शिविर कहते हैं और इसमें हमारा प्रशिक्षण होता है। तो खैर किस तरह का प्रशिक्षण होगा ये तो बिल्कुल महेश, आजकल बाड़ेबंदी राजस्थान में शिविर के नाम से जानी जाती है, चाहे वो एमएलए की बाड़ेबंदी हो या पार्षदों की बाड़ेबंदी हो, इसे नाम शिविर या फिर प्रशिक्षण देने का जो है वो नाम दिया गया है। हालांकि महेश, अब चूंकि मेयर को लेकर जो है वो एक बार फिर से एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, तो कौन से वो चेहरे जो है चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, दोनों जोर लगाएंगे इसके अंदर, तो कौन से वो चेहरे हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं? देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो यहाँ पर कई ऐसे चेहरे जो हैं, पहले जिस तरह से दिव्या सिंह का नाम भी जो रहा है मेयर की दौड़ में, उनकी तरफ से प्रत्याशी भी रहे हैं। ओबीसी महिला पार्षद का जो है ये एक तरह से पद जो यहाँ होता है, उनमें से पार्षद जो ढूंढे जा रहे हैं उसमें से कांग्रेस की तरफ से ममता यादव का नाम है, दिव्या सिंह, हेमा सिंघानिया, राजीव सिंह, दीपिका सेनी, संजू चौधरी, इस तरह के नाम वहां चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो सिर्फ बीजेपी में जो है अभी शील धाबाई है, उनका भी नाम यहाँ पर चर्चाओं में लिया गया है। तो वहीं सुप्रीत बंसल है, उनका नाम है, रश्मि सैनी है, उनका नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इस तरह से 4-5 जो पद हैं वो भाजपा के खेमे में भी जो है पार्षद जो हैं वो अपनी अपनी जोर जुगत लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को अपनी तरफ से प्रभावित कर सके और एक बेहतर प्रत्याशी खुद को जो है वो साबित यहाँ पर करना चाह रहे हैं। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली होगी कि आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई है। हाई कोर्ट में मेयर सौम्या, जो मेयर तत्कालीन रही है सौम्या गुर्जर, उनकी तरफ से जो याचिका दी गई थी उस पर क्या फैसला आता है अभी तक उस पर भी लगी हुई है, क्योंकि अगर वहां से कोई फैसला इस तरह का आता है, मान जाता है, तो उस पर फिर आगे जो चुनाव है वो होगा या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।